अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पिछले चंद घंटों में आने वाली खबरों ने वाशिंगटन से रियाज तक खलबली मचा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ब्रेकिंग रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमरीकी फ़िज़ाइया के 5 2 एकड़ रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया है। ये महज तैयारे नहीं थे, ये अमरीकी फ़िज़ाई ताकत की वो रीढ़ की हड्डी थी जिसके दम पर मशरिक़ वुस्ता में B-52 और F-35 परवाज भरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं, जैसा कि ईरान को कैसे मुखबरी हुई कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद हैं। ईरान ने दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को कैसे चकमा दिया। ये हमला कैसे मुमकिन हुआ कि 5 अमेरिकन तैयारों का कब्रिस्तान बना दिया गया। खुफिया रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है मगर छुपाया जा रहा है। क्या सऊदी अरब ने अभी भी अपने अड्डे अमेरिका के लिए ऑपरेशनल कर रखे हैं? क्योंकि जंग से पहले उर्दन के अलावा मशरिक़ वुस्ता के तमाम मुआलिक ने यह कहा था कि वो अपने अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ मौजूद अमरीकी तैयारे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। और सबसे बढ़कर अमरीका वो मुल्क है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क बयानात देते हुए डरते हैं। ईरान ने इसे कैसे ज़मीन बोस कर दिया है, तो आइए जानते हैं वो सच जो छुपाया जा रहा है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसी खबर नशर की है जिसने पेंटागन के वानों में सफ़े मातम बिछा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर और खरज के करीब वाक़ई प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की जानब से एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया गया। हुकाम के मुताबिक इस हमले का असल हदफ KC-135 स्ट्राटो टैंकर्स थे जो रनवे के करीब पार्क किए गए थे। 5 तैयारे, जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 तैयारे इस हमले की जद में आए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से तस्दीक की है कि ये तैयारे डैमेज हुए हैं। अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन अरबों डॉलर मालियत के तैयारों का ग्राउंड होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक धचका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीफ्यूलिंग तैयारे ही तो हैं, कोई लड़ाका जहाज़ तो नहीं गिरे। लेकिन दोस्तों, यही असल कहानी है। KC-135 तैयारा वो उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है जिसके बगैर अमेरिका की फ़िज़ाई जंग नामुमकिन है। एक F-35 या F-15 तैयारा जब तवील मिशन पर निकलता है तो इसे फ़िज़ा में ईंधन की ज़रूरत होती है। अगर ये टैंकर्स नहीं होंगे तो अमेरिकी जेट्स की रेंज आधी रह जाएगी। ईरान ने बहुत चालाकी से इन तैयारों को निशाना बनाया। ये सर्जिकल स्ट्राइक की वो किस्म है जिसमें आप दुश्मन के लड़ाका सिपाही को नहीं बल्कि इसकी सप्लाई लाइन काट देते हैं। 5 तैयारों का एक साथ गैर फ़ाल होना मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी ऑपरेशंस को कई हफ्ते पीछे धकेल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब में नस्ब, पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ थे? क्या वो सो रहे थे? दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने यहाँ एक ख़ास तकनीक इस्तेमाल की जिसे सैचुरेशन टैग कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल और सुस्त रफ्तार ड्रोन्स फायर किए जाएँ कि दिफाई निज़ाम का कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाए कि किसे रोका जाए और किसे छोड़ा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 6 मिसाइल गिराए, लेकिन ईरान ने इतनी बड़ी लहर भेजी कि चंद मिसाइल दिफाई हिसार को चीरते हुए रनवे तक पहुंच गए। ये अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई भी अड्डा ईरान के मिसाइलों से महफूज नहीं रहा। तो आइए बात करते हैं कि ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका की इंटेलिजेंस में सन कैसे लगाई। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाला ये हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर ये साबित करती हैं कि इस बेस पर अमेरिकी तैयारों की तादाद अचानक 36 से बढ़कर 43 कर दी गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा इनके KC-135 रीफ्यूलिंग टैंकर्स का था जो किसी भी बड़े फ़िज़ाई हमले के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। ईरान को इस गैर मामूली नकलो हरकत की मुखबरी न सिर्फ अपने जासूसी सैटेलाइट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस के ज़रिए हुई बल्कि ओपन सोर्स तस्वीर ने भी इस खुफिया तैयारी का भांडा फोड़ दिया। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपने अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका के खड़े हुए जहाज़ तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। और यह हकीकत सामने आई है कि तमाम तर सफारती दावों के बरक्स अमेरिका आज भी सऊदी अरब के अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी जंगी मशीनरी के तौर पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान ने इन 5 तैयारों को निशाना बनाकर ये पैगाम दिया है कि वो अमेरिका के हर इस लॉन्चिंग पैड पर नज़र रखे हुए है जो इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। ये हमला एक और बहुत बड़ी हकीकत को बेनकाब करता है। 2023 में चीन की सालसी में होने वाला सऊदी ईरान मुआहिदा अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। सऊदी सरजमीन एक बार फिर आलमी ताकतों की जंग का अखाड़ा बन गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी तैयारों की मौजूदगी और इन पर हमला ये साबित करता है कि अमेरिका अब अपनी फोर्सेस को मुंतशिर करने पर मजबूर हो गया है। खबरें आ रही हैं कि बाकी मानदा तैयारों को फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो जाएंगे कहाँ जब पूरा खित्ता ही ईरान के मिसाइल रेंज में है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट सिर्फ एक हमले की खबर नहीं है,
یہ بدلتے ہوئے عالمی نظام کا اشارہ ہے۔ کیا امریکہ اس کا جواب دے گا یا صرف شروعات ہے ایک بہت بڑی علاقائی جنگ کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سعودی عرب کو امریکی سازشوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنی دینی چاہیے ہے؟ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔